बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट 4 वेव्स के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट विल हैपन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज। अगर बरकी कंपन पैदा करने वाले इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का वक्त यानी टाइम पीरियड को कम कर दिया जाए तो लहर में जो लहर टैंक में लहरों की फ्रिक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। रिपल टैंक में लहरों की फ्रिक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ वेव्स, और लहरों की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। रिपल टैंक एक ट्रे होती है, ग्लास से बनी हुई ट्रे, जो कि फ़िज़िक्स में यूज़ होती है पानी की लहरों को देखने के लिए और उनको परखने के लिए इस्तेमाल होती है। रिपल टैंक एक ट्रे है, ग्लास से बनी हुई ट्रे, जो फ़िज़िक्स में यूज़ होती है पानी को देखने के लिए, उसकी लहरों को देखने के लिए और उसके परखने के लिए यूज़ होती है। आंसर है हमारे पास इसका, इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज़ डिक्रीज्ड। अगर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का टाइम का जो दौरानिया वो कम कर दिया जाए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स विल इंक्रीज, तो वेव्स की जो लहरों की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। द स्पीड ऑफ द वेव्स विल रिमेन द सेम, तो लहरों की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, एज इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम नॉट द वाइब्रेटर, क्योंकि वो लहरों की रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दरमियानी मीडियम की खुसूसियात पर मुनहसर होती है, वाइब्रेटर पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट विल हैपन टू वेव लेंथ, स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स इन रिपल टैंक इफ वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर रीजन्स। अगर लहर टैंक में पानी की लहरें गहरे पानी से कम गहरे पानी वाले हिस्से में दाखिल हों तो उनकी जो वेव लेंथ है, रफ्तार है, फ्रिक्वेंसी और वक्त है, उस पर क्या असर पड़ेगा। यानी रिपल टैंक में, मैंने आपको रिपल टैंक का पीछे बताया कि ये एक ग्लास की बनी हुई ट्रे है, उसमें अगर पानी की लहरें गहरे पानी से वाले हिस्से से ज़्यादा पानी वाले हिस्से में दाखिल हो जाएं तो उसमें वेव लेंथ पर, स्पीड पर, फ्रिक्वेंसी पर और उसके टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो आंसर है हमारे पास इसका, व्हेन वाटर वेव्स मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, यानी पानी की जो लहरें हैं वो गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होती हैं तो वेव लेंथ डिक्रीजेस, तो जो उसकी मौजें होती हैं वो कम हो जाती हैं, और डिक्रीजेस में और स्पीड में स्पेस मैंने नहीं दिया, आप लोग इसमें प्लीज़ स्पेस दे दीजिएगा, मुझसे यहाँ पे एडिट में गलती हो गई है। स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी रिमेन्स द सेम, और जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम हो जाएगी, टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम और टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन्स आर टेकिंग प्लेस एट सन, वी गेट हीट ऑन अर्थ बट डू नॉट हेयर साउंड, वाई। सूरज पर न्यूक्लियर फ्यूज़न के धमाके हो रहे हैं, हमें ज़मीन पर गर्मी महसूस होती है लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्यों। वी डू नॉट हेयर साउंड फ्रॉम द सन, हम जो है सूरज से आवाज़ नहीं सुन सकते, बिकॉज साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को हम तक पहुंचने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, एंड स्पेस इज़ अ वैक्यूम हैज़ नो एयर और पार्टिकल्स, और खला में कोई हवा या मादा नहीं होता, सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सो जो आवाज़ है
सूरज की में होने वाले धमाकों की वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि आवाज़ तक हमारे तक आवाज़ पहुंचने के लिए उसमें किसी एयर में, हवा में किसी पार्टिकल का या किसी वैक्यूम या कोई मादा या कोई भी चीज़ का होना ज़रूरी होता है ताकि हम तक आवाज़ पहुंच सके। सो वो होती ही नहीं है तो फिर हम तक आवाज़ भी नहीं पहुंचती। Why do water waves refract at the boundary of shallow water and deep water? पानी की लहरें और कम गहरे पानी की सतह पर क्यों मुड़ जाती हैं? पानी की लहरें गहरे और कम गहरे पानी की सतह पर क्यों मुड़ जाती है? रिलेट दिस बिहेवियर ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इस रवैये को रोशनी के रिफ्रैक्शन से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो हमारे पास आंसर है इसका वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री। पानी की लहरें गहरे से कम पानी वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री। वाटर का जो पानी की लहरें हैं वो एक बाउंड्रीज तक आके वापस मुड़ जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। बिकॉज देयर स्पीड चेंजेस, क्योंकि उनकी स्पीड बदल जाती है। व्हेन मूविंग फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, जब गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ हो जाते हैं तो उनकी स्पीड तब्दील होती है, तो वो लहरें वापस मुड़ जाती हैं। जस्ट लाइक लाइट बैंड्स, इसी तरह जो रोशनी के रिफ्रैक्शन है, when it passes from one medium to another due to change in speed, तो इसी तरह जब रोशनी के जो रिफ्रैक्शन है यानी जो उसके बैंड्स हैं वो जब वो एक जगह से मीडियम के ज़रिए दूसरी जगह जाते हैं उनकी स्पीड, तो वाटर वेव्स आल्सो बैंड, उसी तरह वाटर वेव्स भी इस तरह बैंड हो जाती हैं फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्लासिफाई डिफरेंट वेव्स टाइप्स बेस्ड ऑन whether they require a medium for propagation. Justify when electromagnetic waves do not need a medium. मुख्तलिफ़ अक़साम की लहरों को इस बुनियाद पर तकसीम करें कि आया उन्हें फैलने सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं। ये भी वजाहत करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लहरों को मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स लाइक साउंड एंड वाटर वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जैसे आवाज़ें और पानी की लहरें, इन्हें नीड अ मीडियम, इन्हें एक मादे की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए ये ट्रैवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट, एक्सरे एंड रेडियो वेव्स, जैसे कि रोशनी है, एक्सरे है और रेडियो की जो लहरें हैं, डू नॉट नीड अ मीडियम, इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दे ट्रैवल बाय ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि ये ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक और एक मकनातीसी जो आले होते हैं इनके ज़रिए ट्रैवल कर रहे होते हैं। विच कैन प्रोपागेट थ्रू दी वैक्यूम ऑफ स्पेस, जो कि हवा में जो कि इर्ताज से खला में फैल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशंस मैक्सिमम डिफ्रैक्शन बाय वेव्स अकर्स। किन हालात में लहरों का ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रैक्शन होता है या इन्ताफ होता है। तो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, जो इसका आंसर है मैक्सिमम डिफ्रैक्शन अकर्स, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन तब नमूदार होती है व्हेन द साइज ऑफ द गैप ऑब्स्टेकल इज़ इक्वल टू और स्मॉलर दैन द वेव और लेंथ ऑफ द वेव्स। ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रैक्शन तब होता है जब रुकावट या सुराख का साइज़ लहरों से के बराबर हो या उससे छोटा हो।
तब डिफ्रैक्शन नमूदार होती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देती हूँ। मैक्सिमम डिफ्रैक्शन अकर, जब मैक्सिमम डिफ्रैक्शन तब अकर होती है व्हेन द साइज ऑफ द गैप और ऑब्स्टेकल इज़ इक्वल, जब रुकावट या सुराख का साइज़ पानी की जो लहरें हैं उनके बराबर हो या उससे छोटा हो, तब डिफ्रैक्शन नमूदार होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। Distinguish between the reflection and refraction by describing how each process affects have direction and speed। तो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है उसमें फ़र्क बताएं कि ये दोनों अमल लहरों की सिमत और रफ्तार को कैसे मुतासर करते हैं। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट बोथ फेनोमिनॉन यूजिंग अ रिपल टैंक, और एक तजर्बा तरतीब दें जो रिपल टैंक के ज़रिए दोनों मुज़ाहिरों को ज़ाहिर करें एंड और ये भी बयान करें कि हाउ चेंजेस इन मीडियम अफेक्ट्स ईच प्रोसेस, मीडियम की तब्दीली हर अमल को कैसे मुतासर करती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की इसमें दोनों में जो है डिफरेंस पहले दिया गया है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट है और फिर उनका इवैल्यूएशन है। रिफ्लेक्शन मैंने जो है उसका मतलब यह है कि लहरें अपनी सिमत, रिफ्लेक्शन चेंजेस वेव डायरेक्शन बट नॉट स्पीड। जो रिफ्लेक्शन है, जो लहरें वो अपनी डायरेक्शन तो चेंज करती हैं बट नॉट स्पीड, लेकिन स्पीड को चेंज नहीं करती। इट हैपन्स व्हेन वेव्स बाउंस ऑफ अ बैरियर, ये तब होता है जब लहरें किसी रुकावट से टकरा कर वापस आती हैं। और रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन चेंजेस बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। जो रिफ्रैक्शन है वो उसकी सिमत को भी तब्दील करती है और उसकी रफ्तार को भी तब्दील करती है। व्हेन वेव्स पास, जब लहरें गुजरती हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ गुजरती हैं। डीप टू शैलो वाटर, इसकी एग्जांपल यही है कि वो कम पानी की तरफ, गहरे से कम पानी की तरफ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास रिपल टैंक है। रिपल टैंक मैंने आपको बताया वो चीज़ है, यानी एक ग्लास की ट्रे है, इसमें हम जो है पानी की लहरों को और उसके पानी की लहरों को वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी उन लहरों को देखते हैं और उनका मुतालिया कर सकते हैं। इसमें हमारे पास प्लेस अ बैरियर एट एंगल इन दी रिपल टैंक टू शो रिफ्लेक्शन। रिपल टैंक में एक रुकावट ज़ाविये पर रखें और वेव्स बाउंस बैक एट दी सेम एंगल, तो जो लहरें टकरा कर वापस आएंगी। देन प्लेस अ ग्लास शीट अंडर अ पार्ट ऑफ द टैंक टू क्रिएट अ शैलो रीजन। फिर एक शीशी की नीचे प्लेट नीचे रखकर कम गहरा पानी पैदा करें। वेव्स बेंड, वेव्स क्या हो जाएंगी? लहरें मुड़ेंगी और एंड स्लो डाउन और सुस्त हो जाएंगी। शो रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन ज़ाहिर करेंगी। यानी कि जो रिपल टैंक है, एक तरफ हम लोगों ने पहले जो उसका पहले ज़्यादा पानी हम लोगों ने रखना है और फिर उसके बाद शीट पे के हम लोगों ने कम पानी का एक्सपेरिमेंट करना है। आगे हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब तशख़ीस करना, किसी चीज़ को तज्ज़िया करना। चेंज द मीडियम, मीडियम को अगर मीडियम की तब्दीली, डेप्थ अफेक्ट्स रिफ्रैक्शन बाय चेंजिंग वाज स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन पर ऐसा अंदाज होगी बाय चेंजिंग वेव स्पीड एंड, उसकी लहरों की जो स्पीड है वो भी और डायरेक्शन है वो भी, सिमत जो है वो भी। वाइल रिफ्लेक्शन, जबकि जो रिफ्लेक्शन है ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द बैरियर, सिर्फ रुकावट के ज़ाविये पर डिपेंड करती है, वो नॉट दी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। यानी जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो रुकावट पर और यानी कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जबकि रिफ्रैक्शन जो है वो मीडियम पे ही सब कुछ डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे आज के ये जो क्वेश्चन है फ़िज़िक्स के,
यूनिट 12 के वो 7 क्वेश्चंस थे। तो आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर आई होप समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।